वेलकम बैक टू मैथ्स प्लस मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। यहाँ पर कक्षा 10 और माध्यिका का एक महत्वपूर्ण सवाल सीखेंगे। उनकी ऊंचाइयों को नापा जाता है और यहाँ पर जब सर्वेक्षण किया जाता है कुछ इस तरह से, मतलब सर्वेक्षण में वैल्यूज निकल कर आती हैं कि 140 यहाँ सेंटीमीटर में रहेगा। जी आंकड़ा जितना दिया गया है इस सेंटीमीटर में है। 140 सेंटीमीटर से कम वाली लड़कियां कितनी है? चार लड़कियां हैं जिनकी 140 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई है। 145 से कम कितनी है? 11। अब यहाँ एक बात आपको समझना रहेगा कि 145 से कम 11 लड़कियां हैं तो उसमें ये चार लड़कियां ये भी सम्मिलित हैं। इस 11 में चार लड़कियां ये भी सम्मिलित, क्योंकि ये 140 से कम है। 145 से कम का मतलब 140 से कम वाली लड़कियां भी इसमें सम्मिलित हैं। ओके, तभी आप देख रहे हैं बढ़ते हुए आंकड़े हैं यहाँ पे। ओके, 150 से कम, 150 से कम का मतलब है कि पीछे जितनी 11 लड़कियां हैं वो इसमें सम्मिलित हैं 29 में। ठीक, ये चीज अगर हम समझ जाते हैं तो इसका जो बारंबारता सारणी है वो बहुत आसानी से बना लेंगे। तो सबसे पहले हमें माध्यिका के अनुरूप जो बारंबारता सारणी है वो बनानी रहेगी। आपको मालूम है ना कि बारंबारता सारणी में कितने कॉलम बनते हैं? 3 कॉलम हमें जरूरत रहते हैं और तीनों कॉलम यहाँ पे बना लेते हैं इस तरह से। पहला कॉलम क्लास इंटरवल का, वर्ग अंतराल। ठीक, दूसरा कॉलम बारंबारता, तीसरा कॉलम संचय बारंबारता। ये बनाना रहेगा। क्लियर? तो इसमें हम सबसे पहले आपको हमें ध्यान देना है कि जैसे 140 से कम लिखा है तो 140 से कम ये पहला तो आप ऐसे लिख दीजिए 140 से कम, क्योंकि कहां से शुरू किया है? 130 से शुरू किया है कि 135 से, यहाँ क्लियर नहीं है तो हम बस 140 से कम पहला ऐसे आप लिख दीजिए। इसके बाद 145 से कम यहाँ पर हमें मिल गया कि भाई 140 से कम कहा था, यहाँ 145 से कम कहा, यानी कि 140 से 45। जो दूसरा कॉलम यहाँ बनेगा वो बनेगा 140 से 145। बात क्लियर है कि नहीं? इसके बाद आप देखिए 145 से 150 ऐसे लिखेंगे। 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160 और 160 से 65। कितने हैं? हाँ, एक तक है। अब आप देखिए बारंबारता की जहां तक बात है तो पहला वैल्यू तो यही जाएगा। 140 से कम यहाँ भी है, 140 से कम यहाँ 4। लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें डिफरेंस है। यहाँ पर 140 से कम, यहाँ 145 से कम, तो इस 11 से आप एक 4 घटा दीजिए। 11 से 4 घटाएं क्या बचेगा? 7 बचेगा। क्या बचेगा? 7। और इसी तरह से आप 29 से 11 घटा दीजिए, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 29 से 11 घटाएं कितना बचेगा? 18। यहाँ पे लिख देंगे। ओके, अब आपको 40 से 29 घटाना है, 11 बचेगा तो 11 यहाँ लिख देंगे। ओके, 46 से 40 घटाइए 6। कितना? 6 लिख देंगे यहाँ पर। और लास्ट वन इज 51 से आपको 40 घटाना है 5 बचेगा। ओके, अब आप ध्यान देना है यहाँ पर। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? CEF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचय बारंबारता निकालना है। तो वही यही वाला कॉलम आ जाएगा। देखा जाए तो 4 7 4 11, 11 और 18 29, 29 और 11 40, 40 और 6 46 और 5 51। ये संचय बारंबारता हो गई। अब सबसे पहला काम बताइए हम क्या करें माध्यिका के लिए? आप बताइए। माध्यिका निकालने के सबसे पहले हम कौन सा स्टेप करें? अभी पिछले सवाल में जो किया था वही बताइए। माध्यिका वर्ग क्या निकालेंगे? माध्यिका वर्ग निकालेंगे। और माध्यिका वर्ग निकालने के लिए हमने आपको बताया n/2 का मान निकाल लीजिए। n/2 तो n की वैल्यू है कितनी? 51। कितनी है? 51 है। तो यहाँ हो जाएगा 51/2।
50 का आधा 25 होता है, 51 का आधा कितना? 25.5। 25.5 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे देखना है, संचय बारंबारता में देखना है कि हमारे 25.5 आएगा कहाँ? 4 में आएगा नहीं, 11 में आएगा नहीं, कहाँ पे आएगा? 29 में आएगा। कहाँ पे आएगा? 29 में। ये बात समझ में आ रही है? पहले आपके समझ में? यस सर। तो ये 29 में आएगा, यानी कि बहुत आसानी से ये माध्यिका वर्ग हमने यहाँ पर निकाल लिया है। ओके, तो माध्यिका वर्ग ये हो गया, इसको हम लिख सकते हैं, ये माध्यिका वर्ग है, क्योंकि माध्यिका वर्ग की जरूरत पड़ेगी। अब जो सूत्र है हमारा, मेन सूत्र है, हम उसको यहाँ पर छोटा छोटा लिख लेते हैं। बताइए, तो इसको हम हटा दें, है ना? इसका काम खत्म है, तो इधर हम सवाल करेंगे। माध्यिका वर्ग, सॉरी, माध्यिका निकालने का सूत्र क्या है? L प्लस 8/2 माइनस CF अपान में into F, यही होगा। अब देखिए वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो L है, तो L माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होती है, ये माध्यिका वर्ग है, और ये इसकी निम्न सीमा है स्मॉल L। क्लियर? स्मॉल L। अब इसके बाद n/2 का मान हम निकाल चुके हैं। CF, तो पहले सबसे पहले हम माध्यिका वर्ग में हमारा ये दोबारा बढ़ता है, ये स्मॉल f इसको मानते हैं। ओके, और इसके ठीक पहले की जो संचय बारंबारता है, उसको CF कहते हैं। बात समझ गए कि नहीं? पिछले सवाल में भी 11 था, याद है? तो ये ठीक है। अब इन वैल्यूज को हम पुट कर दें। एज कितना है? गैपिंग यहाँ पर जो क्लास इंटरवल की है वो 5 की है, यानी कि एज का मान 5 है। तो एल की वैल्यू को हम पुट करेंगे। एल की वैल्यू कितनी है? 145 प्लस n/2 का मान 25.5 माइनस का CF क्या है? 11 है, और बटे में स्मॉल f की वैल्यू 18 कितनी है? 18, और इनटू h की वैल्यू 5। ओके, अब इसके बाद ये हो गया 145। कैलकुलेशन है यहाँ पर सिंपली 25 से 11 का घटाया क्या बचेगा? 14.5। ठीक है, और इनटू ये 5 ऊपर लिख लेते हैं, बटे में हमारा कितना है? 18 है। ओके, अब ये काम करें, यहाँ पे इसको हम गुणा कर लें। ये 145 और प्लस ये 25 का 5 हासिल आए 2, 5 × 20 और 2 22। ओके, हासिल 2 है, 5 × 5 2। देखो आप चाहे 18 का भाग इसमें अलग से कर सकते हैं, लेकिन 18 चक्कू कितना होता है? 18 चक्कू 72, तो 4 हो गया, दशमलव लगा देंगे। फिर यहाँ पे बचा नहीं, 5 है, 5 में 18 का भाग जाएगा नहीं, है ना? तो उसके बाद 0, यानी कि 5 0 तो 18, हाँ 18 दूनी 0 तो लगा यहाँ पे ना। हाँ, अब ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4.02। ठीक है, तो 145 में ये जोड़ दें, 145 और 4 जोड़िए कितना? 149.02। क्लियर? तो इस तरह से बहुत आसानी से आप माध्यिका निकाल सकते हैं। 2 सवाल हम लोगों ने लिखे, तो इस तरह से नोट कर लीजिए।